प्लेटफॉर्म अकाउंट एसेट में ये बदलाव करेगा। यानी ये बोलने कि आगे जो डाटा है प्रोसेसिंग सपोर्ट वाली अकाउंट के रिलेटेड यहाँ पर कुछ बदलाव करने के लिए सिस्टम यहाँ पर बोल रहा है। पहले नंबर क्या है इसमें, एनएफटी एसेट मेंटेनेंस प्लान के अनुसार यूजर अकाउंट में मौजूद सभी एनएफटी को सिस्टम द्वारा एक साथ बिक्री और यूनिफिट सेल के जरिए प्रोसेस किया जाएगा। तो ये लाइन मेरे को थोड़ी अटपटी लग रही है, इसको दोबारा मैं समझने की कोशिश करूंगा। एनएफटी एसेट मेंटेनेंस प्लान के अनुसार, यानी जो मेंटेन जो प्लान किया है उसके अनुसार यूजर अकाउंट में मौजूद सभी एनएफटी यानी जितने भी एनएफटी है तो उस सिस्टम द्वारा एक साथ बिक्री यानी एक साथ बिक्री करने के लिए यहाँ पर जैसे आपके साथ कई सारी एनएफटी जैसे हो जाती है कुछ साथियों की, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी अटैच करता हूँ कि यहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने स्टॉक में जाके एनएफटी अपना वो लगाया है, तो उसको सिस्टम में इसको भी अटैच करने की कोशिश करूंगा कि बिक्री के लिए यहाँ पर और यूनिफिट सेल के जरिए प्रोसेस किया जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ और चीजों के लिए मेरे को लग रहा है जिस चीज की हम जो बोल रहे थे हमारे लीडर, तो यहाँ पर मेरे को वो चीज भी एनएफटी बाय सेल के लिए हमें कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम बताया जहां तक मैं समझ पाया हूँ। और ये सारी चीजें इसी पर मेरे हिसाब से वहीं पर भी जा रही है कि एनएफटी के लिए हम ट्रेडिंग वगैरह जो भी ये लोग बोल रहे हैं उसी के साथ यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर टच करने के लिए मैं इसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी प्रदीप सर इसको अच्छी तरीके से बेहतर समझ सकते हैं कि इनकी जो क्या सिस्टम यहाँ पर क्या कहना चाहता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे ये बोले स्टेटिंग और वेल्थ मेजरमेंट एसेट। तो एसेट पहले स्टेकिंग था और वेल्थ मेजरमेंट प्रोडक्ट्स शामिल थे। यानी स्टेक में 2-3 प्रोडक्ट में आते थे, आपने खरीद लिया तो उसको वहां पर इनकम ले पाते थे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर इस चीज के लिए कुछ चीजों को यहाँ पर जो शामिल करने के लिए यहाँ पर उस चीज को सुधार करने के लिए शामिल करने के लिए उसी व्यवस्था प्रोजेक्ट में शामिल थे, उन्हें सिस्टम की व्यवस्था के अनुसार रिडीम किया जाएगा। यानी जो आपकी जो एनएफटी बिल्कुल जैसा मैं समझ पा रहा था तो वैसे ही सिस्टम यहाँ पे नीचे 2 नंबर में बोल रहा है कि जो आपका जो स्टॉक में जो पड़ा हुआ था अमाउंट ना, तो यहाँ पर रिडीम करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन या फिर जो देने वाले चीजें जो आपका जो स्टॉक में पुराने वाली एनएफटी फंसी है जो आपके स्टॉक लगाते हो, तो यहाँ पर उस चीज के लिए यहाँ पर आपके बीच में सिस्टम उनको रिडीम करने के लिए कोई ना कोई जरिया यहाँ पर निकालेगा और आपके बीच में उस स्टॉक जो एनएफटी जो बोल रहा है एक साथ सारी एनएफटी को बाय सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत चीज यहाँ पर पॉजिटिव लग रही है मेरे को कि सिस्टम जो एनएफटी के हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से सारी चीजों को यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए जो आपके स्टॉक में जो एनएफटीयां पड़ी है तो जो वहां से फंड मेरे को लग रहा है जो आपके फंसा हुआ उसको निकाला जा सकता है, दोबारा से अपना उसी चीज पर कार्रवाई की जा सकती है। सिस्टम की तरफ से यहाँ पर उसी चीज पर फोकस दिया गया है। और आगे ये बोलते हैं कि यूजर के अकाउंट में वापिस कर दिया जाएगा। यानी जो आपका जो एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, स्टेकिंग और वेल्थ मेजरमेंट एसेट, जो एसेट पहले स्टेकिंग में था, स्टेकिंग या हेल्थ मेजरमेंट प्रोडक्ट्स में शामिल थे और उन्हें सिस्टम की व्यवस्था के अनुसार रिडीम किया जाएगा। यानी रिडीम किया जाएगा और यूजर के अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। तो ये वाकई में वही वाली चीज आ रही है यहाँ पर कि सिस्टम जो आपका एनएफटी जो पड़ी थी स्टॉक में तो उसके सिस्टम अपनी व्यवस्था बनाएगा और व्यवस्था के अनुसार आपको वापस कर देगा। किस जरिया से करेगा वो आपके अकाउंट में आपको वापस कर दिया जाएगा। यानी अकाउंट आपका जो वॉलेट है उसी में वापस सिस्टम कर देगा जो आपका स्टॉक में फंसा हुआ फंड है। ठीक है, आगे ये बोलते हैं प्रोसेसिंग के अंतिम नतीजे और मेंटेनेंस पूरा होने के बाद आपके अकाउंट में दिखाई देने वाली जानकारी पर आधारित होंगे। यानी जो आगे जो जानकारी होगी जो प्रोसेसिंग के अंतिम नतीजे और मेंटेनेंस पूरा होने के बाद यानी सारा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में दिखाई देने वाली जानकारी
आधारित होंगे, यानी तभी आप समझ पाओगे कि ये क्या चीज है और सिस्टम भी उस चीज के लिए समझ सकता है। और जिस हिसाब से सिस्टम अपना रोड मैप बना के रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट में यहाँ पर कुछ चीजें आपको तकनीक या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों के लिए आगे ये बोलते हैं 3 नंबर पे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आगे बोलते हैं कि जरूरी रिमांड मेंटेनेंस के दौरान कृपया बार बार ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट, विड्रॉल या अकाउंट और एसेट से जुड़े अन्य काम सबमिट ना करें। यानी इनका कहने का मतलब साफ साफ यहाँ पर ये अपनी बातों से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर मेंटेनेंस के दौरान, यानी जिस काम जो आज रात से ये बोले उस काम के दौरान कृपया बार बार ट्रांजेक्शन आप किसको, जैसे कोई भी चीज है और इधर से उधर ले जाना तो उसको ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट वाले फंक्शन और विड्रॉवल और या फिर अकाउंट और एसेट से जुड़े अन्य काम सबमिट है उनको ना छेड़े। सिस्टम की तरफ से यहाँ पर इसी चीज के लिए रिमांड किया गया है। और आगे बोले अगर इस दौरान अकाउंट के कुछ फंक्शन कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो यह सामान्य और मेंटेनेंस प्रक्रिया का हिस्सा है और हम आपसे धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं कि जब तक सिस्टम जरूरी प्रोसेसिंग पूरा ना कर ले और मेंटेनेंस पूरा होने के बाद प्लेटफार्म असल और प्रगति के अनुसार प्रभावित फंक्शन को धीरे धीरे बहाल करेगा। यानी इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है जे जितने भी चीजें आपको जो फंक्शन जो बताए हैं तो अगर ये फंक्शन नहीं खुलते एप्लीकेशन के अंदर तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा नेगेटिव ना हो और ज्यादा उस चीज पर दिमाग ना मारे। तो उन्होंने पहले आपको ये प्रोसेसिंग की जानकारी आपको बताई कि धैर्य रखें और इंतजार करें और जैसे ही सारे सिस्टम प्रोसेस पूरी कर लेगी जब कंपनी तो मेंटेनेंस पूरा होने के बाद प्लेटफार्म असल प्रगति पे, यानी जब सिस्टम अच्छा सब कुछ ओके हो जाएगा तो असल प्रगति के अनुसार प्रभावित फंक्शन को धीरे धीरे बहाल कर देगा। यानी आपके बीच में जो फंक्शन रुके होंगे उनको धीरे धीरे करके चालू करेगा। तो यहाँ पर सिस्टम ने आपको ये बात बोली है। आगे ये बोलते हैं आगे के कदम इस सिस्टम मेंटेनेंस का मकसद प्लेटफार्म के इंटरफेरेंस और संबंधित डेटा प्रोसेसिंग को और बेहतर बनाना है ताकि भविष्य में प्लेटफार्म के कामकाज और फंक्शन बदलावों के लिए और एक ज्यादा स्थित आधार मिल सके। और आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया आगे की घोषणाओं और अपडेट के लिए नोवा एनएफटी ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें। यानी इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये प्लेटफार्म आगे प्रोसेसिंग को और बेहतर बनाएगा ताकि भविष्य में प्लेटफार्म यानी भविष्य, यानी मैं क्यों इस बात के लिए आज भी इस पीस में बोला कि सिस्टम लॉन्ग टाइम के लिए भविष्य के लिए बोल रहा है प्लेटफार्म की कामकाज फंक्शन बदलावों के लिए एक ज्यादा स्थिति आधार मिल सके। इसी वजह से यहाँ पर सुधार किया जा रहा है, यानी इसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ जो ये वाला नोटिफिकेशन मैंने आपके बीच में रखा है तो प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी और जानकारी के लिए और जो एक और नोटिफिकेशन आया है लेहरा द्वारा उसको